पाकिस्तान जब बना तो पाकिस्तान बना तो मांग करने वाले यूपी बिहार के, अब नेता नेता तो चले गए, आम जनता बेचारी कैसे जाती थी सारी, बीच में पड़ गई। बाउंड्री वाला तो इधर से उधर हो सकता है, बीच वाला कैसे जाएगा, तो यूपी बिहार वाले यहीं रह गए। यूपी बिहार की भाषा थी उर्दू। यूपी बिहार की भाषा कौन सी, यहाँ के मुसलमान उर्दू लिखते पढ़ते बोलते थे। अब ये नेता यहां से पाकिस्तान गए, तो अब वो पाकिस्तान की नेतागिरी वो करे, यूपी बिहार वाले नेता, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की भाषा कौन सी होगी, उर्दू। पाकिस्तान में किसी को उर्दू नहीं आती, तो कहा अपनी भाषा उर्दू है, अपनी भाषा उर्दू है, तो लगा दी। तो पंजाब वाले तो मान गए कि ठीक है, आती उनको भी नहीं, आज दिन तक पाकिस्तान के लोगों को उर्दू बोलनी नहीं आई। वो पंजाब में पंजाबी बोलते हैं, सिंध में सिंधी बोलते हैं, बलूचिस्तान में बलूची बोलते हैं, उधर उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में पश्तो बोलते हैं। अफगानिस्तान की भाषा वो है पश्तो, तो उधर वो पख्तून रहते हैं तो पश्तो बोलते हैं अपने, तो उनकी भाषाएं अलग अलग है सारी। पर ये जो बांग्लादेश वाले थे अड़ गए, इन्होंने कहा हम उर्दू आज पढ़े, आज बोले, आज सीखे, हम नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, हमारी भाषा है बांग्ला। कौन सी है, और दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भाषा है बांग्ला, इसलिए बांग्ला को छोड़ के हम दूसरी क्यों बोले। तो इन्होंने कहा हमारी तो कौन सी भाषा होनी चाहिए, बांग्ला। तो ढाका यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लड़के आंदोलन कर रहे थे, बांग्ला भाषा लगाओ, बांग्ला भाषा लगाओ, तो पाकिस्तान की पुलिस ने फायरिंग कर दी, 5 लड़के शहीद हो गए। कितने लड़के, 21 फरवरी 1952। कौन सा दिन था, पहले वो किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं, भाषा, किसके लिए, कि हमारी भाषा कौन सी होनी चाहिए, हम उर्दू नहीं पढ़ेंगे, हमारी भाषा कौन सी। पर वो जब 5 लड़के शहीद कर दिए, अब उन्होंने कहा भाषा छोड़ो, देश दो। पहले तो बांग्ला भाषा, अब क्या मांगेंगे, बांग्लादेश। कब वो शहीद कब हुए थे लड़के, इसलिए 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, बोलो क्या मनाया जाता है, इंटरनेशनल मदर टंग डे जो आता है वो कब आता है, वाई 21 फरवरी। 21 फरवरी को क्यों मनाए, क्योंकि 5 लड़के भाषा के लिए शहीद हुए। किसके लिए शहीद हुए, अब आंदोलन बढ़ने शुरू हो गया वहां पर। अच्छा, पाकिस्तान में एक और लोचा, भारत में पहले चुनाव कब हुए, 1952। पाकिस्तान में पहले चुनाव हुए 1970, तब तक उन्होंने चुनाव ही नहीं करवाए। कभी कोई राष्ट्रपति बन गया, कभी सेना ने कब्जा कर लिया, कभी कुछ ही कर लिया। फाइनली 70 के आसपास उन्होंने चुनाव करे, 70-71 में चुनाव हुए। चुनाव में अब दोनों पाकिस्तान है, इधर वाला पाकिस्तान भी चुनाव में भाग लेगा, इधर वाला पाकिस्तान भी चुनाव में भाग लेगा। इधर वाले जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, इसके एक नेता थे, उनका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, उन्होंने एक पार्टी बनाई, अवामी लीग। कौन सी पार्टी, अवाम का मतलब होता है जनता, अवाम का मतलब, लीग का मतलब पार्टी, जनता पार्टी। जैसे अपने होती है भारतीय जनता पार्टी, तो उनकी पार्टी कौन सी होगी, अवामी लीग। किसकी पार्टी, शेख मुजीबुर रहमान। क्या नाम था, कौन सी पार्टी बना ली, चुनाव लड़े भाई साहब, वो जीत गए। अब इसका मतलब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, शेख मुजीबुर रहमान, वो बांग्लादेश का। अब वो बनते तो हो गएगा पाकिस्तान की भाषा कौन सी, तो इधर वाले पाकिस्तान वालों को तो कुछ ही नहीं मिलेगा, पावर इनके हाथ में। इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया, कि जेल में डाल रखा है प्रधानमंत्री। उसने कहा वोट मिलेगा, दे देंगे वोट तेरे को, जेल में डाल दो। तो शेख मुजीबुर रहमान को पकड़ के जेल में डाल। अब बांग्लादेश में आंदोलन और उगर, आप हमारी भाषा नहीं दे रहे, आप हमारी सरकार नहीं दे रहे, आप हमारे नेता को गिरफ्तार कर ले, तो अब सड़कों पर आंदोलन। तो इधर पश्चिमी पाकिस्तान से फौज का जनरल भेजा गया, टिक्का खान। किसको भेजा गया, ड्रोन दिए जाए सबको। और टिक्का खान ने क्या मारा बंगालियों को, भयंकर भयंकर मारा। टिक्का खान इससे पहले मार के गया था बलूचिस्तान वालों, किसको, तो उसको बोलते हैं बलूचिस्तान का कसाई। क्या बोलते हैं, बुचरर ऑफ बलूचिस्तान। बुचरर था वो, कसाई था। अब उस कसाई को कहा गया एक बार फिर कहां जाके काटने तेरे को, बंगाल। और उसने जब काटने शुरू किए तो बांग्लादेश वाले भाग के आए कलकत्ता, टच ही तो करता है, उधर वो बंगाल, इधर अपने वाला बंगाल। अब इधर और जत्थे के जत्थे, बच्चे, महिलाएं, बूढ़े लोग, लाखों की संख्या के अंदर भारत में। हम क्या करें उनका, इतने सारे लोगों को कहां रखे हैं, क्या खिलाएं उनको, समस्या भयंकर वाली। अपने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कौन है, और इंदिरा गांधी को लगा अब पार पड़ेगी, पाकिस्तान वालों का आ रहे, ये तुम्हारे आ रहे, हम क्या करें, आ रहे हैं रखो। तो हमें लगा ये तो मामला गंभीर है, तो हमें लगा अब हमें लड़ाई करनी पड़ेगी, और कोई तरीका नहीं है, ये इधर वाला देश अलग बनाना पड़ेगा, वरना तो ये लोग अपनी तरफ आएंगे, अपने कैसे रखेंगे, वरना ये कहो इन लोगों को तुम्हारा देश बना देते हैं, तो ये अपने देश में रह जाएंगे, पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। तो देश बनाना इतना इजी तो नहीं है। क्या किया जाए देश बनाने के लिए, तो लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई करनी पड़ेगी तो दुनिया के जो बाकी देश है वो बीच में आएंगे, और बाकी देश आके कहेंगे अच्छा भारत कौन है पंचायती करने वाला, सबसे बड़ा डर अमेरिका, वो पाकिस्तान का फेवर करता है, वो पाकिस्तान के पक्ष में रहा करता था, अमेरिका दिक्कत करेगा अपने साथ। क्या किया जाए, सोच समझ के इन्होंने फिर कहा कि अब कोई जो अमेरिका आएगा तो अमेरिका आएगा, दूसरा कोई आएगा दूसरा आएगा, अपने को तो अब लड़ना ही पड़ेगा। तो जून के आसपास इंदिरा गांधी भारतीय थल सेनाध्यक्ष को बुलाती है। हमारे थल सेनाध्यक्ष थे सैम मानेकशॉ। क्या नाम था, सैम को बुलाया, जनरल सैम आए। जनरल सैम को इंदिरा गांधी ने कहा कि जनरल सैम युद्ध करना पड़ेगा। जनरल सैम ने कहा अभी नहीं स्वीटी। जनरल सैम सबको स्वीटी बोलते थे, उनसे कोई मिलने के लिए जाता उसको स्वीटी कहा करते हो, तो स्वीटी अभी नहीं लड़ेंगे आप। तो जनरल सैम कब लड़ेंगे, उनका दिसंबर। कब लड़ेंगे, क्यों दिसंबर में, क्या अभी क्यों नहीं, उनका अभी यह है कि यदि अभी हमने पाकिस्तान से युद्ध छेड़ा तो पाकिस्तान की सहायता करने के लिए आएगा चीफ। कौन आएगा, तो दिसंबर में क्या हो जाएगा, अरे यही तो हिमालय यूं थोड़ी खड़ा है, हिमालय हमारी रक्षा करता है। सर्दियों में हिमालय बर्फ से ढक जाता है, इसलिए चीन से आने वाले सारे रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए चीन चाह के भी नहीं आ पाएगा, और चीन नहीं आ पाएगा तो पाकिस्तान अकेला रहेगा, भगा भगा के मारेंगे इसको। इंदिरा गांधी ने वापस पूछा कि जनरल सैम कितने दिन के अंदर ये तुम कांड कर सकते हो पूरा, उनका 15।
15 दिन का समय दीजिए, पाकिस्तान घुटनों पर बैठेगा आगे, डन, पक्का। जनरल सेंको का युद्ध की तैयारियां की जाए। इधर से इंदिरा गांधी ने 2 काम किए। इंदिरा गांधी ने सबसे पहले कहा कि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद किया जाता है। पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। तो यदि लाहौर से ढाका जाना है, कराची से ढाका जाना, तो भारत को ऊपर से होकर जाना पड़ेगा, हवाई जहाज ऊपर से जाएंगे, हमने बंद कर दिया। भारत के ऊपर से पाकिस्तान का कोई हवाई जहाज उड़ ही नहीं सकता। तो साहब जाओ, तुम्हारी मर्जी है, वहां से जाओ। ऐसा देश जो अपने देश के नागरिकों को मारता हो, उस देश के हवाई जहाज को हमारे ऊपर से उड़ने नहीं। तो पाकिस्तान ने दूसरा रूट निकाला अपना कि वो कराची से जाएंगे कोलंबो, कहां जाएंगे, नीचे श्रीलंका की तरफ नीचे जाएंगे, कोलंबो से जाएंगे ढाका। हमने फिर कोलंबो के साथ एक संधि की, हमने श्रीलंका के साथ संधि की। हमने श्रीलंका का, श्रीलंका गरीब बड़ा सा देश है, तेरे जो कोलंबो का एयरपोर्ट है, इस पर कल को आतंकवादी घुस जाए, तुम क्या करोगे? अरे डर लगता है, ऐसी बातें मत करो। तो हमने कहा श्रीलंका, हम हमारी सेना तेरे को देते हैं और तेरे एयरपोर्ट की रक्षा हमारी सेना करेगी। तो हमने श्रीलंका के साथ समझौता करके हमारी सेना कहां लगा दी, केवल इसलिए कि ध्यान रहे पाकिस्तान के कितने जहाज गए, कितने आए, कौन गया कौन आया। तब क्या है, जहाजों को कोलंबो में फ्यूल लेना पड़ता था, सीधा कराची से ढाका जाने वाले इतने बड़े जहाज होते नहीं थे। तो कराची से कोलंबो रुकेगा, वहां पे फ्यूल लेगा, ईंधन लेगा, तेल लेगा, फिर वहां से आगे जाएगा। तो रुकेगा, रुकेगा तो लोग नीचे उतरेंगे, आएंगे जाएंगे, एक एक हिसाब मेंटेन होगा, कहां से आया था, कितने लोग आए थे, क्या आए थे, अपने ध्यान रखेंगे। आर्मी के कितने जहाज गए, नॉर्मल कितने जहाज गए, भारत को एक एक सूचना मिल रही थी। सेना तैयारी करी इधर, हम तैयारी कर रहे हैं श्रीलंका में। इंदिरा गांधी ने 6 महीने पूरी दुनिया घूमी। इंदिरा गांधी गई इंग्लैंड, इंदिरा गांधी गए अमेरिका, इंदिरा गांधी गए रूस, और जाके केवल क्या किया है कि वो पाकिस्तान को समझा लो, वरना देखना हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा, फिर मत कहना हमें कहा नहीं था। दुनिया को लगा अब यूं हर कोई देश कहता है हाँ हाँ समझा लेंगे समझा लेंगे, वापस देख लो प्लीज, बाद में हमें मत कहना, अरे अगर देख लेंगे। अब हमने दिसंबर को युद्ध शुरू किया, 3 दिसंबर। कब शुरू किया? तो दुनिया ने कहा ये क्या तरीका है, लड़ाई कैसे कर सकते? हमने कहा देखो साहब लिखा आता है, आप कहा था ना समझा लो, आपने नहीं समझा। इन शरणार्थियों का हम क्या करें, हमें लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। कितनी तारीख को शुरू किया? 16 दिसंबर को। पाकिस्तान के 93,000 सैनिक, कितने सैनिक घुटने टेक गए थे। आज दिन तक का दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर किसने किया? कितने सैनिकों ने? कब किया? ढाका में। कहां पे किया? वो ढाका में जो सरेंडर कराने वाले जनरल थे, वो जो अफसर थे, वो अपने राजस्थान के थे, सगत सिंह। क्या नाम था? आप अभी इधर जोटवाड़ा खतीपुरा साइड में जो मिलिट्री एरिया था, वहां पे सगत सिंह चौक है। तो सगत सिंह चौक उन्हीं सगत सिंह के नाम पर है जिन्होंने वो सरेंडर करवाया था। कहते हैं सगत सिंह जब उधर बांग्लादेश की तरफ गए थे, तब उधर अलग अलग, जैसे पूर्वी पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 हो गए अपने भारत के, तो अलग अलग पे अलग अलग अफसर लगेंगे। तो उधर जो अपने अफसर थे फौज के, उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा। क्या नाम था? तो जग्गी ने ऑर्डर दिया कि सगत सिंह जाओ और जाके उधर ढाका की तरफ लड़ो जाके, पर मेघना नदी के पास जाके रुक जाना। कौन सी नदी? ढाका से ठीक पहले एक नदी आती है, उस नदी का नाम क्या है? मेघना। मेघना के पास जाकर रुक जाना, मेघना क्रॉस नहीं करनी है, क्योंकि मेघना क्रॉस करते ढाका जाएगा। तो मेघना क्रॉस नहीं करनी, मैं ऑर्डर दूंगा तब करना। और 10 बजे तक मेघना पहुंचना है। डन अफसर। सगत सिंह पहुंच गए 8 बजे। कितने बजे पहुंच गए? 8 बजे पहुंच गए। अब उनका 2 घंटे बैठे क्या करें, तो मेघना क्रॉस करते हैं। भाई जाना तो है ढाका, 10 बजे बाद में जाना है, 2 घंटे क्यों वेस्ट किए जाए। उस समय एयरफोर्स में जो अफसर थे वो भी अपने राजस्थान के थे, तो एयरफोर्स वालों को कहा कि लोग क्रॉस करवाओ, आप तो नदी क्रॉस करवाओ। साहब उधर से एयर ब्रिज बनाया, एयर ब्रिज बना के ये क्रॉस कर गए, ढाका पहुंच गए। और ढाका पहुंच के कब्जा कर लिया। ढाका पे कब्जा कर दिया, पाकिस्तान सरेंडर कर गया। पाकिस्तान को जो अफसर जिसने सरेंडर किया था उसका नाम था के.एस. नियाजी। क्या नाम था? नियाजी। उधर सरेंडर, नियाजी ने कहा मारो मत रे, काली गांव मत हारी, तुम जैसा कहोगे वैसे कर करवा लूंगा। नियाजी घुटने पर बैठा हुआ है। अब उधर वापस फोन किया, सगत सिंह ने जग्गी को फोन किया, जगजीत सिंह अरोड़ा, जग्गी बोलते थे, जग्गी को फोन किया कि जग्गी कैप्चर, ढाका कैप्चर कर लिया। और जो ये क्या तरीका, मैंने कहा था मेघना के पास रुक जाओ, तुम गए कैसे? वापस आओ। वापस आओ क्या होता है? नहीं हमने कब्जा कर लिया। नहीं अफसर मैं हूं, सीनियर मैं हूं, मैं ऑर्डर देता हूं, तुम वापस आओ। तो सगत सिंह ने कहा 2 तरीके से वापस आ सकते हैं, या तो मुझे मार दो, मुझे गोली मार दो, तो सेना वापस आ जाएगी। जब तक मैं अफसर हूं, मैं मेरी सेना को वापस जाने नहीं दो। दूसरा, इंदिरा गांधी ऑर्डर दे दे, प्रधानमंत्री ऑर्डर दे दे तो दे दूं। तो जगह निकालो, मैं प्रधानमंत्री से ऑर्डर दिलवाता हूं। तो इधर प्रधानमंत्री के पास में मैसेज किया गया, जहां प्रधानमंत्री बैठती है उसको बोलते हैं साउथ ब्लॉक। क्या बोलते हैं? साउथ ब्लॉक में मीटिंग चल रही है, इंदिरा गांधी बैठी है, पास में उनके रक्षा मंत्री बैठे हैं। उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे जगजीवन राम। क्या नाम था? फिर बाकी मंत्री बैठे हैं, इधर आईएएस बैठे हैं। बड़ी सीरियस मीटिंग चल रही है, देश युद्ध के माहौल में सीरियस मीटिंग। उधर पाकिस्तान कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में हमने हमारा 7वां बेड़ा भेज दिया। पाकिस्तान अपनी नेवी उतार देता है इधर के, अब हमारा बेड़ा जाएगा, हमारी सेना उतार देता है, हमारी सेना जाएगी। तो वो डर है कि इधर से ये सेना जाएगी, ये सेना। हालांकि इंदिरा गांधी ने कहा तुम 7वां 17वां कोई उतारो, हम लड़ेंगे तो लड़ेंगे। और ये है कि यार सारे देश इस प्रकार से आगे तो अपने करेंगे क्या? पूरी सीरियस मीटिंग चल रही है, युद्ध में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इधर पाकिस्तान को लगा कि भाई उधर ढाका में भारत की सेना लगी हुई, तो पाकिस्तान ने पंजाब में आक्रमण कर दिया, ताकि भारत की सेना 2 जगह आए, पंजाब की तरफ भी आए और इधर। तो भारत की सेना बढ़ जाएगी तो हमला उधर कम पड़ जाएगा। पर हमने इधर भी भयंकर मारा था इनको, ढंग से मारा था। पंजाब वाली साइड में तो और ही बुरी तरीके से पटका रहा था इनको। अब तो इंदिरा गांधी मीटिंग ले रही है, इतने में एक पर्ची गई इंदिरा गांधी के पास। पर्ची पहले किसी बंदे के पास गई, उसने आगे आगे क्यों करते, रक्षा मंत्री के पास गई। जगजीवन राम जी ने पर्ची खोली, पर्ची खोल के उन्होंने धीरे से इंदिरा गांधी की तरफ बढ़ाई। पर्ची पे 2 वर्ड लिखे थे, ढाका कनकड़। क्या लिखा हुआ था? ढाका कनकड़। ढाका जीत लिया गया।
कहते इंदिरा गांधी को कभी किसी ने ऑफिस के अंदर हंसते भी नहीं देखा था। इंदिरा गांधी बड़े क्रूर टाइप के रहते थे, और जितनी महिला नेता रही है ना सारी इसी प्रकार की रही है ना। महिला नेताएं हमेशा यूं बड़ी क्रूर टाइप की रही है, और पुरुषों को इतना जलील किया उन्होंने, खड़ा रखा है एकदम सामने। ऐसा जरूरी है, यदि महिला नेता ऐसा ना करे तो पुरुष शासन नहीं करने दे, पुरुष हावी होने का प्रयास करे। तो महिला नेताओं को, मायावती जी ने तो यूपी के सीएम दे दो, मैं ही बैठूंगी, बाकी खड़े रहो। और कोई बड़ा कोई पुरुष अधिकारी ना होता उसको तो वो जूते जूते लेना इधर। तो वैसे ही हूं, ताकि वो जो अंदर जो मेल ईगो होता ना मर जाए बापरा डेली देख देख। ठीक है देवी तू कहे वैसे कर कुरा लेंगे अपने। तो इंदिरा गांधी को मुस्कुराते भी नहीं थे, क्यों? पर उस दिन इंदिरा गांधी नाचे थे कि साउथ ब्लॉक के अंदर इंदिरा गांधी की साड़ी हवा में लहरा रही थी, इंदिरा गांधी नाच रही थी और बार बार करती ढाका कनकड़ ढाका कनकड़। तो किस दिन ढाका कनकड़ किया था हमने? 16 दिसंबर 1900, कब किया था? 1971। और हमने बांग्लादेश एक नया देश बनाया और वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया शेख मुजीबुर रहमान। किसको बनाया गया? उस शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश वालों ने 15 अगस्त 1975 को मार दिया। कब मार दिया? 15 अगस्त 1975। एक और पार्टी वहां पे सत्ता में थी, बीएनपी। कौन सी पार्टी? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। कौन सी थी? नेता थे जियाउर रहमान। कौन नेता थे? 23 साल बाद जियाउर रहमान को मारा जाता है। फिर वहां दो पार्टियां बन गई, एक पार्टी हो गई अवामी लीग, एक पार्टी हो गई बीएनपी, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। इन दोनों के नेता दो महिला। अवामी लीग की नेता शेख हसीना, नेता कौन? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी। किसकी बेटी? उधर जो बीएनपी की नेता खालिदा जिया, क्या नाम? जियाउर रहमान की वाइफ, जियाउर रहमान की वाइफ। अब बाद में एक बार इनकी सरकार, एक बार इनकी सरकार, एक बार इनकी आती थी। 2009 में शेख हसीना जीती, 2024 तक शेख हसीना ही थी, सरकार जा ही नहीं रही थी शेख हसीना। हर बार चुनाव में कौन जीती? शेख हसीना। और खालिदा जिया को पकड़ के जेल में डाल दिया। वहां पे जब 71 में युद्ध हुआ था, ये 71 में युद्ध हुआ, तो 71 के युद्ध के अंदर लोग बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहते हैं। तो जो लोग बांग्लादेश को आजाद करवाना चाहते थे, अच्छा ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे देश के लोग आजादी करवाना चाहते, कुछ लोग थे आजादी नहीं चाहिए।